राकेश शर्मा ने जनपद लखनऊ से जानकारी देते हुए बताया, बाबा साहब अंबेडकर के पौत्र डॉक्टर भीमराव यशवंत अंबेडकर जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अंबेडकर महासभा विधानसभा मार्ग लखनऊ में स्थापित बाबा साहब की मूर्ति एवं अस्थि कलश पर अपने सैकड़ों साथियों के साथ माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की जनता के हित में प्रेस के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन से उन्होंने निम्नलिखित मांग किया है। यह जानकारी है कि अंबेडकर महासभा में बाबा साहब अंबेडकर की अस्थि कलश रखी गई है, वहां से शिफ्ट करके कहीं अनंत ले जाने का प्लान है और उसे भवन को तोड़कर प्रशासनिक उपयोग में लाने पर विचार है, जो सरासर गलत है, अनौपचारिक है। बाबा साहब के प्रति आस्था रखने वाले करोड़ों जनता का घोर अपमान है। अंततः मांग की जाती है कि जिस तरह राम जन्मभूमि स्थल पर ही भगवान राम का मंदिर बनाया गया है, इस तरह बुद्ध एवं अंबेडकर की आस्था का आदर करते हुए किसी भी आहत में बाबा साहब के अस्थि कलश को वहां से हटाया ना जाए, बल्कि उनका भव्य स्मारक बनाया जाए। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। अगर ठीक मूर्ति था, इससे यह साबित होता है कि उससे पहले वहाँ बुद्धविहार था। अब एक सवाल ये उठता है कि इस वक्त जब हम महाबोधि महाविहार आंदोलन के लिए लगातार और निरंतर लगे हुए हैं उसकी मुक्ति के लिए, तो हम कैसे मान लें और कि आप उस वक्त आप हमारा ही संगठन उस वक्त उस बात का विरोध नहीं किया और इस बात का विरोध कर रहा है। तो इन दोनों विषयों पर हम अपने नेताओं का, अपने नेतृत्वकर्ताओं पर को हम कैसे लें और कैसे समझें कि वो उस वक्त चुप थे और इस वक्त चुप नहीं है। देखिए, लोकतंत्र के देश में विरोध कर सकते हैं, न्यायालय में हम लोग जा सकते हैं। अब हम राइफल को उठा नहीं सकते हैं क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, बुद्ध के अगुवाई हैं। हमने अयोध्या में भी लड़ाई लड़ी, मैंने खुद पिटीशन किया था, 1 लाख का जुर्माना अरुण कुमार मिश्रा जी ने मुझे किया था, 1 लाख का जुर्माना। और मैं आपको कह रहा हूं कि जो अयोध्या का फैसला है ये संवैधानिक नहीं है, आस्था के आधार पर दिया गया। आज भी अगर एविडेंस के आधार पर फैसला वो देंगे तो अयोध्या में बुद्ध विहार निकलेगा, राम मंदिर नहीं निकलेगा। और मैं चाहता हूँ न्याय व्यवस्था इस देश को बचाए, महाबोधि महाविहार का भी फैसला एविडेंस के आधार पर दे और बौद्धों को बौद्ध विहार सौंप कर दे, मुझको सबको निकाल दे। एक शांति प्रिय विचारों के थे, तो आप ये जो है विरोध का प्रदर्शन कैसे करेंगे, किस रूप में करेंगे, क्या रणनीति आपने बनाई? पहले मेरा डिवीजन देखिए सर, ये मायने नहीं रखता, वो तो आप आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं भी 20 साल से हूँ, आप ये ना पूछिए मैं कहाँ। मैडम मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। आपका प्रश्न जवाब आप नहीं देंगे, जवाब आप सर। मेरी सुन लीजिए, क्योंकि ये धर्म का मामला है ना, आपने हमसे पूछा है, क्योंकि शांति वाले हम हैं। शांति वाले आप हैं, सर नहीं है। नहीं सर, हम लोग सभी शांति वाले हैं, तभी तो विरोध करने आए हैं ना। जवाब चाहिए। हम लोग शांति के मार्ग से धरना आंदोलन करेंगे। हम बौद्ध अनुयायी है, कायदा सुव्यवस्था हम लोग पालने वाले लोग हैं, ऑब्जर्व करने वाले लोग हैं। संविधान ने जो जो अधिकार हमें दिया है विरोध प्रकट करने का, संविधान के दायरे में जितना जितना विरोध हो, दायरे में जो भी विरोध है उतना विरोध हम लोग करेंगे। ये विचारों की लड़ाई है हमारी, किसी का नारा लगा के इसका मुर्दाबाद जिंदाबाद की नहीं है। हम बता देंगे यहाँ के सरकार जिस प्रकार के बाबा साहब के मेमोरियल है, जिस प्रकार के दुनिया में मेमोरियल। हालांकि एक आपको बताना चाहता हूँ, 1-2 मिनट में, हंगेरी नाम का देश है, छोटा सा देश है ग्रीक के बाजू में, बाबा साहब के नाम से जैविक क्लब है, B.R. अम्बेडकर स्कूल है, B.R. अम्बेडकर लाइब्रेरी है, छोटा सा प्रदेश है। ये उत्तर प्रदेश भी काफी बड़ा होगा, उसका आधा समझो।
वहां बाबा साहब का इतना सम्मान होता। सम्मान किसके लिए होता है? विचारों का सम्मान होता है। जिसके विचार लंबे, जिसके विचार पिछले समाज के पिछले